नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी वही है अमावस की काली रात, जिसमें कि आपने देखा था कि सुजीत और उसकी ये फैमिली की स्टोरी थी जिनका एक्सीडेंट हो गया था और उनकी उसी में डेथ हो गई थी। तो सुजीत के गाँव में उसकी एक हवेली है जिसे बेचने के इरादे से वो अपने गांव जाता है और उसके साथ अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ होने लगती हैं। और अगर कहानी आपको डिटेल में जाननी है तो कहानी का फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज़ आप सब जा कर के पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिए। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अमावस की रात के एक दिन पहले रात में जब वो अपने घर में सो रहा था और अकेला ही था, तो उसके साथ बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी। घर में इतना शोर सुनाई दे रहा था उसे, जो कि बहुत ज़्यादा डरा रहा था उसे। फिर भी बहुत हिम्मती था और अकेले ही लेटा हुआ था। तभी उसको लगता है अचानक से किसी ने उसका बेड सरकाया। जैसे ही उसका बेड सरकाया तो वो उठ के बैठ जाता है और देखता है बेड के ठीक सामने कोई एक बहुत बड़ी सी परछाई नुमा इंसान खड़ा है, जो कि बहुत लंबा चौड़ा है और अजीब अजीब सा उसका चेहरा है, जो कि वो बयां नहीं कर सकता था। जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कोई भी इंसान हो जो अकेले में उसको ऐसे देख ले तो वो डर ही जाएगा और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वहाँ कोई था नहीं जो कि उसकी हेल्प कर सके और कुछ कर भी नहीं सकता था कोई। तो 2 घंटे तक वो बेहोश रहता है और उसके बाद उसको जब अपने आप ही होश आता है तब सुबह का 3 बज चुका था। सुबह नहीं बोल सकते, रात ही थी। 3 साढ़े 3 बजे उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि उसके घर में, घर क्या हवेली ही थी वो, हवेली में जैसे ढोल बज रहे हों और कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। इतनी तेज़ी से आवाज़ें आती हैं उसको। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने रूम से बाहर जा कर के वो देखे, लेकिन अंदर बैठे बैठे ही ये सुन रहा था और सोच रहा था कि कब सुबह हो जो कि मैं घर से बाहर निकलूं और बाहर जाऊं, क्योंकि घर बंद हो चुका था और वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। किसी तरह वो भगवान का नाम लेता है और अपने रूम में बैठा रहता है। सब कुछ देखता है खिड़की से कि बाहर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद जब वो सोने की कोशिश करता है, भगवान का नाम लेता है, तो उसका मन शांत होता है थोड़ा सा और उसकी आंख लग जाती है। फिर वो सुबह वही 7 बजे जब उठता है, 1 घंटा सोता है और सुबह उठता है तो देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है पहले की तरह और सब ठीक है। तो वो अपने घर से बाहर निकलता है तो जो वो दादाजी थे उनके पास ये जाता है और उनसे पूछता है कि दादाजी बताइए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ रात में, तो ये क्या था और कैसे था। तो दादाजी ने फिर उनको बताया कि जो गांव के लोग बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं। इस घर में कुछ आत्माएं हैं जो कि इन्होंने बसेरा बना लिया है और वो इतनी आसानी से यहाँ से जाएंगी नहीं। तो ये सोच करके सुजीत कहता है, अरे नहीं दादाजी, ये कुछ और ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा। आज के समय में ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है। तो वो बोलते हैं, बेटा तुम बात नहीं मान रहे हो, अभी तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है फिर भी तुम नहीं सुन रहे हो हमारी। तो वो कहता है, ठीक है दादाजी, मैं आपकी सुनता हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है। लेकिन कोई मेरे साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि अकेले में ये सब मुमकिन नहीं है। दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर खोलना मुश्किल होता है। तो वो बोलते हैं कि अगली रात को मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं भी तुम्हारा साथ दूँगा। हाँ, पर ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं दौड़ भाग कर सकूँ। तो फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो वो बड़ा खुश होता है, कहता है ठीक है। और उसके बाद वो कुछ जो ख़रीदने वाले थे हवेली को, उनसे मिलने चला जाता है। तो पूरा दिन वैसे ही गुजर जाता है। उसके बाद वो जब शाम हो जाती है तो दादाजी के यहाँ ही खाना खाता है और उसके बाद ढूंढता है कि रामचरण कहाँ है, क्योंकि रामचरण पूरा दिन कहीं दिखाई नहीं पड़ा था। तो पता चलता है कि रामचरण की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वो नहीं आ सकता है। तो बोलता ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं बुलाऊंगा, साफ़ सफाई मैं खुद ही कर लूँगा।
वो घर की साफ़ सफाई करने लगता है तो उसको घर में इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें और पुराने ज़माने की राजा के समय की चीज़ें उसको मिलती हैं और बहुत खुश होता है कि इतनी पुरानी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। उनमें से एक अलमारी थी जो कि उसका लॉक खोला नहीं था और उसकी चाबी भी नहीं मिल रही थी। बहुत परेशान होता है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मिलती है। अंत में तब तक रात होने लगती है तो वो दादाजी आते हैं। 9 बज चुका था तो दादाजी बोलते हैं कि बेटा सोने वाले हो क्या? तो वो बोलता है हाँ दादाजी, क्योंकि अब अंधेरा भी होने लगा है और घर में लाइट भी नहीं है तो अब सो ही जाएंगे, क्योंकि और करेंगे क्या। लेकिन एक बात ये लोग भूल जाते हैं कि आज अमावस्या की रात थी। आज तो इनका इस घर में रहना ठीक नहीं था, लेकिन अब ये सुजीत की जिद थी जिस वजह से दादाजी को भी रुकना पड़ा घर में। अब ऐसा होता है कि दादाजी इसके घर आते हैं और दोनों लोग अपने अपने बेड में लेट जाते हैं, एक ही रूम में लेटते हैं और सोने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो जो अलमारी रखी थी जिसका लॉक नहीं खुल रहा था, वो इतनी तेज़ी से बजने की आवाज़ आती है। अब ये लोग परेशान होते हैं, आखिर ये अलमारी क्यों बज रही है इतनी तेज़ी से, जैसे कोई अंदर से पीट रहा हो उसको। सुजीत जाता है, फिर भी उसे कोशिश करता है खोलने की, किसी तरह बहुत ज़ोर लगाता है लेकिन वो अलमारी नहीं खुल पाती है। और तभी जब वो वापस आने लगता है तभी अचानक से वो अलमारी इतनी तेज़ी से गिरती है। वो तो सुजीत बहुत तेज़ी से भागता है वहाँ से, नहीं तो उसका तो दब जाना तय ही था, क्योंकि बहुत बड़ी अलमारी थी लकड़ी की। और वो बच जाता है और अलमारी नीचे गिर जाती है। जब अलमारी नीचे गिरती है तो वो टूट जाती है, उसका दरवाज़ा खुल जाता है और उसमें से एक हवा इतनी तेज़ी से निकलती है, इतनी ठंडी हवा, जो सुजीत को टच करते हुए घर से बाहर जाती है। अब सुजीत को थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है। दादाजी उसको तुरंत बुलाते हैं कि तुम कमरे में आओ, बाहर मत रहो, क्योंकि बाहर रहना ठीक नहीं है। तो ये अंदर ना जा करके ये सीधे छत की तरफ जाने लगता है। दादाजी उसको बहुत रोकते हैं और बोलते हैं कि तुमने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मैं घर से चला जाऊंगा, लेकिन वो दादाजी की तरफ देखता भी नहीं है। और दादाजी इस वजह से बहुत गुस्साते हैं और वहीं बैठ के पूजा शुरू कर देते हैं, हनुमान जी का पाठ शुरू करते हैं। लेकिन पाठ शुरू नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इतनी कोशिश करते हैं और इतनी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो पाठ शुरू कर ही नहीं पाते हैं। जब वो हार जाते हैं तो घर का दरवाज़ा खोल करके वो बाहर निकल जाते हैं। वो बोलते हैं कि सुजीत तुम भी बाहर आ जाओ, क्योंकि यहाँ रहना ठीक नहीं है। लेकिन सुजीत उसकी नहीं सुनता है, उसको हाथ झटक के भाग जाता है अंदर ही, और वहाँ से वो सीधे छत की तरफ जाता है। छत में जब जाता है वो, तो उसके साथ दादाजी ने बताया, वो बाहर से देख रहे थे कि वहाँ पर इतने सारे लोग थे, जैसे लग रहा था कोई बारात हो, और सब नाच रहे थे, कोई गा रहा था, अजीब अजीब से चेहरे सब दिख रहे थे। रात का 1 बज चुका था और सुजीत उन्हीं सब के बीच में बैठा हुआ था और कुछ बोल नहीं रहा था, बैठा था सिर्फ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक ये तो दादाजी नहीं देख पाए, लेकिन पूरी रात ये सिलसिला चला और इतनी तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी, किसी के रोने की, किसी के चीखने की, किसी के गाने की, बहुत ही भयानक आवाज़ें थी। इसी तरह सुबह का जब 5 बजता है, दादाजी तुरंत दौड़ के अंदर जाते हैं और जब ऊपर जाके देखते हैं तो दादाजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सुजीत वहाँ पर जिस तरह से पड़ा था, उसका गला टेढ़ा, आंखें निकली हुई, हाथ पैर मुड़े हुए, और वो देखने के लायक नहीं था। जिस तरह से उसकी बॉडी पड़ी हुई थी, उसको बॉडी ही बोलेंगे क्योंकि वो जिंदा नहीं था। दादाजी को बहुत अफसोस होता है इस बात का कि वो उसे बचा नहीं पाए, लेकिन वो करते भी क्या, क्योंकि वो उस समय सुनने की स्थिति में नहीं था। इन्होंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाए। और उसका ये हश्र हुआ कि सुजीत आज नहीं रहा और वो हवेली आज इस तरह खंडहर की तरह पड़ी हुई है, जो कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा होगा। और ना तो वो आज तक बिकी है, और सुजीत जो कि सोच रहा था इसको बेच करके मैं अपने शहर वापस चला जाऊंगा, ना तो वो कभी जा पाया, और उसी हवेली में उसकी आत्मा भी भटकती रही। लोग बताते हैं कि वहाँ देखा गया है कई बार। तो सुजीत के एक दोस्त हैं जिन्होंने ये सब शेयर किया है,
और हमें बताया है। तो आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।